अब जब हमने देख लिया है कि कैसे एलिमेंट वाइज मैथ को फ्यूज्ड क्यूडा कर्नल्स में कंबाइन करने से एचबीएम राउंड ट्रिप्स नाटकीय रूप से कम हो सकती हैं, तो एक क्रिटिकल सवाल उठता है कि आप कैसे जानते हैं कि आपका कस्टम क्यूडा कर्नल वास्तव में पीक एफिशिएंसी पर चल रहा है। बिना प्रोफाइलिंग के हाई परफॉर्मेंस क्यूडा कोड लिखना एक हाई परफॉर्मेंस रेस इंजन को सिर्फ कान से सुनकर ट्यून करने जैसा है। आपको स्पीड अप महसूस हो सकता है, लेकिन प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंटेशन के बिना आप ये नहीं देख सकते कि आपके वार्प्स रजिस्टर्स के लिए तरस रहे हैं, मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स पर फंस रहे हैं, या अनकोअलेस्ड डीरैम फेचेस के दौरान खाली बैठे हैं। इस सेक्शन में हम क्यूडा कर्नल्स की प्रोफाइलिंग और ऑप्टिमाइजिंग के लिए एक सिस्टमैटिक डायग्नोस्टिक मेथोडोलॉजी तैयार करेंगे। हम प्रोडक्शन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर टीम्स द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 3 एसेंशियल प्रोफाइलिंग टूल्स को एक्सप्लोर करेंगे, जो हैं पायटॉर्च प्रोफाइलर, एनवीडिया इनसाइट सिस्टम्स यानी एनसिस और एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट यानी एनसीयू। हम की हार्डवेयर मैट्रिक्स को एनालाइज करेंगे, कॉमन बॉटलनेक्स के लिए स्टेप बाय स्टेप डायग्नोस्टिक वर्कफ्लोज को समझेंगे, टारगेटेड सीएलआई कमांड्स लिखेंगे और एनवीटीएक्स एनोटेशंस का इस्तेमाल करके एक कंप्लीट पायथन इंस्ट्रूमेंटेशन स्क्रिप्ट बनाएंगे। सेक्शन ब्रेक। द प्रोफाइलिंग tried choosing the right tool for the job। डीप लर्निंग एप्लीकेशंस की प्रोफाइलिंग के लिए एग्जीक्यूशन स्टैक के मल्टीपल लेवल्स पर परफॉर्मेंस को एनालाइज करने की जरूरत होती है। पायथन होस्ट ओवरहेड से लेकर इंडिविजुअल जीपीयू इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस तक एनवीडिया टूल्स का एक कॉम्प्लीमेंट्री सुइट प्रोवाइड करता है, जो एग्जीक्यूशन हायरार्की के एक स्पेसिफिक टीयर के हिसाब से तैयार किया गया है। यह डायग्राम जीपीयू प्रोफाइलिंग टूल्स की हायरार्की को इलस्ट्रेट करता है, जो सीपीयू ऑपरेटर्स और मेमोरी के हाई लेवल पायटॉर्च प्रोफाइलर एनालिसिस से शुरू होता है, फिर एनवीडिया इनसाइट सिस्टम्स के साथ सिस्टम वाइड टाइमलाइंस पर नीचे जाता है, और फाइनली एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट का यूज करके कर्नल लेवल माइक्रो आर्किटेक्चर डिटेल्स तक ड्रिल डाउन करता है। पायटॉर्च प्रोफाइलर हाई लेवल फ्रेमवर्क व्यू। पायटॉर्च प्रोफाइलर पायटॉर्च के अंदर ही रहता है, यानी टॉर्च डॉट प्रोफाइलर। ये पायथन फंक्शंस, पायटॉर्च सी प्लस प्लस ऑपरेटर्स, सीपीयू टू जीपीयू कर्नल डिस्पैच लेटेंसी और वीरैम मेमोरी एलोकेशन इवेंट्स की एग्जीक्यूशन टाइमलाइन को कैप्चर करता है। ये ऐसे हाई लेवल सवालों के जवाब देने के लिए आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, जैसे क्या मेरा जीपीयू इसलिए भूखा मर रहा है क्योंकि पायथन ओवरहेड कर्नल लॉन्चेस में देरी कर रहा है, मेरे मॉडल फॉरवर्ड पास में कौन सा स्पेसिफिक मॉड्यूल सबसे ज्यादा एग्जीक्यूशन टाइम लेता है, और मेमोरी एलोकेशन स्पाइक्स कहां डायनामिक मेमोरी फ्रेगमेंटेशन को ट्रिगर कर रहे हैं। एनवीडिया इनसाइट सिस्टम्स एनसिस सिस्टम वाइड सिस्टम प्रोफाइलर। एनसिस आपके पूरे सिस्टम का एक बर्ड्स आई व्यू प्रोवाइड करता है। यह सीपीयू थ्रेड एक्टिविटी, कूडा होस्ट एपीआई कॉल्स जैसे कि कूडा मैलॉक या कूडा लॉन्च कर्नेल, एनवीलिंक के अक्रॉस इंटर जीपीयू कम्युनिकेशन, एनसीसीएल ऑपरेशंस और जीपीयू टाइमलाइन पर कर्नेल एग्जीक्यूशन स्पैन्स को ट्रेस करता है। आप होस्ट डिवाइस कंकरेंसी को वेरीफाई करने, पाइपलाइन स्टॉल्स को स्पॉट करने और यह इंश्योर करने के लिए एनसिस का यूज करते हैं कि आपके जीपीयू कंप्यूट स्ट्रीम्स कॉन्स्टेंटली सैचुरेटेड रहें। एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट एनसीयू माइक्रो आर्किटेक्चर कर्नेल प्रोफाइलर। जब एनसिस किसी सिंगल कस्टम कूडा कर्नेल को पॉइंट आउट करता है जो एक्सपेक्टेड से स्लो चल रहा हो, तो आप एनसीयू लॉन्च करते हैं। इनसाइट कंप्यूट जीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए एक हाई प्रिसीजन माइक्रोस्कोप की तरह काम करता है। यह हार्डवेयर परफॉर्मेंस काउंटर्स के अंडर इंडिविजुअल कूडा कर्नेल्स को रीरन करता है और रजिस्टर एलोकेशन, L1 या L2 कैशे हिट रेशियोज, वार्प स्टॉल डिपेंडेंसीज, मेमोरी इंस्ट्रक्शन एफिशिएंसी और रूफलाइन चार्ट पोजीशनिंग को मेजर करता है। सेक्शन ब्रेक। की परफॉर्मेंस मैट्रिक्स जो हर कूडा इंजीनियर को ट्रैक करने चाहिए। जीपीयू बॉटलनेक्स को डायग्नोज करने के लिए आपको 4 प्राइमरी हार्डवेयर मैट्रिक्स को मॉनिटर करने की जरूरत होती है। ये इंडिकेटर्स हाईलाइट करते हैं कि आपका कूडा कोड अंडरलाइंग स्ट्रीमिंग मल्टीप्रोसेसर एसएम रिसोर्सेज को कितने इफेक्टिवली लेवरेज करता है, जिन्हें हमने पहले चैप्टर्स 19 और 21 में एनालाइज किया था। अचीव्ड वार्प ऑक्यूपेंसी डेफिनेशन पर एसएम एक्टिव वार्प्स का हार्डवेयर आर्किटेक्चर द्वारा सपोर्टेड मैक्सिमम थियोरेटिकल वार्प्स से रेशियो। अचीव्ड ऑक्यूपेंसी इक्वल टू एवरेज एक्टिव वार्प्स पर एसएम डिवाइडेड बाय मैक्स थियोरेटिकल वार्प्स पर एसएम। यह क्यों मायने रखता है? हाई ऑक्यूपेंसी मेमोरी लेटेंसी को छिपाने में मदद करती है। जब एक वार्प एचबीएम से डेटा वापस आने का इंतजार करते हुए स्टॉल हो जाता है, तो एसएम शेड्यूलर तुरंत उसी कंप्यूट कोर पर
दूसरे एक्टिव वार्प पर एग्जीक्यूशन स्विच कर सकता है। लो ऑक्यूपेंसी के कॉमन कारण हाई रजिस्टर प्रेशर। अगर एक कर्नेल को प्रति थ्रेड 128 रजिस्टर्स की जरूरत होती है तो 665,536 रजिस्टर्स वाला एक एसएम केवल 512 थ्रेड्स या 16 वार्प्स को ही होस्ट कर सकता है, बजाय इसके हार्डवेयर मैक्सिमम 64 वार्प्स या 2048 थ्रेड्स के। एक्सेसिव शेयर्ड मेमोरी एलोकेशन 96 किलोबाइट्स पर कैप्ड एसएम पर प्रति ब्लॉक 48 किलोबाइट्स शेयर्ड मेमोरी की रिक्वेस्ट करने से एग्जीक्यूशन केवल 2 एक्टिव ब्लॉक लॉन्चेस प्रति एसएम तक ही सीमित हो जाता है, चाहे अवेलेबल रजिस्टर्स स्लॉट्स कितने भी हों। बीडी रैम मेमोरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन और कोलेसिंग एफिशिएंसी। डेफिनेशन पीक अवेलेबल ऑफ चिप वी रैम थ्रूपुट का यूटिलाइज्ड परसेंटेज, साथ ही मेमोरी बस में ट्रांसफर किए गए एक्चुअल बाइट्स से रिक्वेस्टेड मेमोरी बाइट्स का रेशियो। Coalescing efficiency equal to useful bytes requested by thread load instructions divided by total bytes transferred in 32 byte L2 cache lines। ये क्यों मायने रखता है? GPU ग्लोबल मेमोरी ट्रांजैक्शंस 32 थ्रेड्स के एक वार्प में 32 बाइट फिजिकल सेगमेंट्स में इश्यू किए जाते हैं। अगर एक वार्प में सभी 32 थ्रेड्स एक कंटिगुअस 4 बाइट फ्लोट एरे को एक्सेस करते हैं तो वार्प एग्जैक्टली 4 कोलेस्ड 32 बाइट कैशे लाइन्स में 128 बाइट्स लोड करता है, जो कि 100% एफिशिएंसी है। पेनल्टी अगर थ्रेड्स नॉन कंटिगुअस स्ट्राइड्स के साथ मेमोरी एक्सेस करते हैं तो हार्डवेयर को 32 अलग 32 बाइट ट्रांसफर्स इशू करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, या टोटल 1024 बाइट्स सिर्फ 128 बाइट्स का एक्चुअल डेटा डिलीवर करने के लिए, जिससे अवेलेबल मेमोरी बैंडविड्थ का 87.5% वेस्ट हो जाता है। सी शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स। डेफिनेशन एक ही वार्प के थ्रेड्स द्वारा कॉन्करेंट मेमोरी एक्सेस रिक्वेस्ट्स जो उसी शेयर्ड मेमोरी बैंक के अंदर लोकेटेड अलग अलग मेमोरी एड्रेसेस को टारगेट करती हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? एनवीडिया आर्किटेक्चर्स पर शेयर्ड मेमोरी 32 बराबर साइज के मेमोरी बैंक्स में बंटी होती है, जिसमें हर बैंक 4 बाइट्स वाइड होता है। जब एक वार्प में थ्रेड्स एक साथ अलग अलग बैंक्स को एक्सेस करते हैं तो हार्डवेयर सभी रिक्वेस्ट्स को एक सिंगल क्लॉक साइकिल में हैंडल कर लेता है। कॉन्फ्लिक्ट यह है कि अगर थ्रेड 0 और थ्रेड 16 दोनों बैंक 0 के अलग अलग एड्रेसेस को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो एक 2 वे बैंक कॉन्फ्लिक्ट होता है। हार्डवेयर इन दोनों एक्सेस को सीरियलाइज कर देता है, जिससे उस मेमोरी इंस्ट्रक्शन की लेटेंसी डबल हो जाती है। यह डायग्राम पैरेलल प्रोग्रामिंग में एक हार्डवेयर मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट को इलस्ट्रेट करता है, जहां 2 डिफरेंट थ्रेड्स डिफरेंटली मेमोरी एड्रेसेस को एक्सेस करने का ट्राई करते हैं जो बिल्कुल सेम मेमोरी बैंक में मैप होते हैं, जिसके रिजल्ट के रूप में पैरेलल एक्सेस के बजाय सीरियलाइज्ड एग्जीक्यूशन होता है। डी टेंसर कोर यूटिलाइजेशन टी फ्लॉप्स। डेफिनेशन यह है कि स्पेशलाइज्ड टेंसर कोर इंस्ट्रक्शंस जैसे कि MMA.sync या WMMA प्रिमिटिव्स का अचीव्ड फ्लोटिंग पॉइंट कंप्यूट थ्रूपुट थियोरेटिकल पीक हार्डवेयर फ्लॉप्स के रिलेटिव। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? स्टैंडर्ड FP30 कूडा कोर्स पर क्लॉक साइकिल एक फ्यूज्ड मल्टीप्लाई एड या FMA परफॉर्म करते हैं। हॉपर या ब्लैकवेल टेंसर कोर्स डेटा के पूरे टाइल्स पर एक साथ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते हैं। अगर आपके मैट्रिक्स प्रोजेक्शंस या अटेंशन कैलकुलेशंस अनअलाइंड मैट्रिक्स डायमेंशंस के कारण स्टैंडर्ड SI AMD कूडा कोर्स पर फॉल बैक कर जाते हैं, उदाहरण के लिए वे डायमेंशंस जो 8 या 16 से डिविजिबल नहीं हैं, तो कंप्यूट थ्रूपुट एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से गिर जाता है। सेक्शन ब्रेक। कॉमन हार्डवेयर बॉटलनेक्स को डायग्नोज करना एक डायग्नोस्टिक वॉक थ्रू। चलिए मैं आपको 4 डायग्नोस्टिक सिनेरियोज के बारे में बताता हूं जो आपको डीप लर्निंग के लिए हाई परफॉर्मेंस कूडा एक्सटेंशंस डेवलप करते समय देखने को मिलेंगे। सिनेरियो 1 अनकोलेस्ड ग्लोबल मेमोरी एक्सेसिस। इमेजिन कीजिए कि आप एक ऐसा कर्नेल लिखते हैं जो रो मेजर ऑर्डर में स्टोर्ड एक 2D मैट्रिक्स को प्रोसेस करता है, लेकिन आपके थ्रेड्स रोज के बजाय वर्टिकली कॉलम्स के नीचे इटरेट करते हैं। यह ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नेल पैरेलल प्रोग्रामिंग में एक इनएफिशिएंट मेमोरी एक्सेस पैटर्न दिखाता है। यह एक मैट्रिक्स से एलिमेंट्स को रीड करने के लिए 2 डायमेंशनल थ्रेड कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है, लेकिन जिस तरह से थ्रेड्स को मैट्रिक्स इंडिसेस से मैप किया जाता है उसकी वजह से एडजेसेंट थ्रेड्स मैट्रिक्स की विड्थ से सेपरेटेड मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस करते हैं, जिससे अनकोलेस्ड मेमोरी रीड्स होते हैं।
एनसाइट कंप्यूट सिम्पटम ये है कि एनसीयू हाई डीरैम बाइट्स सम थ्रूपुट को फ्लैग करता है, जिसके साथ L1 या L2 कैशे हिट रेट स्लो होते हैं, जो लगभग 12.5% एक्सेस एफिशिएंसी पर है। रूफलाइन चार्ट दिखाता है कि हाई डीरैम एक्टिव साइकिल्स के बावजूद कर्नल मेमोरी बैंडविड्थ सीलिंग से बहुत नीचे ऑपरेट कर रहा है। इसका फिक्स यह है कि कर्नल इन्वोकेशन से पहले पाइटॉर्च में मेमोरी लेआउट को ट्रांसपोज करें, या कॉलम वाइज ऑपरेशंस परफॉर्म करने से पहले कॉन्टिगुअस रो मेजर थ्रेड इंडेक्स मैपिंग का यूज करके डेटा टाइल्स को लोकल शेयर्ड मेमोरी में लोड करें। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो 2, स्ट्राइड ऑपरेशंस में शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स। मान लीजिए एक रिडक्शन कर्नल है जहां थ्रेड्स डायनेमिक स्ट्राइड्स का यूज करके शेयर्ड मेमोरी में राइट करते हैं। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नल शेयर्ड मेमोरी का यूज करके एक पैरेलल रिडक्शन एल्गोरिदम डेमोन्स्ट्रेट करता है। ये इनपुट डेटा को शेयर्ड मेमोरी में कॉपी करता है, थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करता है और एक रिडक्शन लूप परफॉर्म करता है जहां हर इटरेशन में स्टेप साइज डबल हो जाता है। इस लूप में मेमोरी एक्सेस पैटर्न शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण बनता है, जो पैरेलल कैलकुलेशंस के दौरान एक कॉमन हार्डवेयर बॉटलनेक के एग्जाम्पल के रूप में काम करता है। एनसाइट कंप्यूट सिम्पटम। एनसीयू शेयर्ड मेमोरी एनालिसिस सेक्शन के अंडर एक सीवियर वार्निंग जनरेट करता है कि L1 टेक्स्ट डेटा LSU वे फ्रंट्स में शेयर डॉप LD डॉट सम मल्टी वे बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स दिखाता है, जिसमें 4 वे, 8 वे या 16 वे स्टॉल्स होते हैं। इसका फिक्स यह है कि थ्रेड इंडेक्स एड्रेसेस को बैंक बाउंड्रीज से हटाने के लिए एरे पैडिंग इंट्रोड्यूस करें। यह क्यूडा मेमोरी एलोकेशन टेक्निक एक शेयर्ड मेमोरी एरे में पैडिंग ऐड करती है, जो मेमोरी बैंक असाइनमेंट्स को शिफ्ट करती है ताकि स्ट्राइड कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होने वाले परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को एलिमिनेट किया जा सके। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो 3, हाई रजिस्टर प्रेशर के कारण लो ऑक्यूपेंसी होना। मान लीजिए आप एक कॉम्प्लेक्स फुल्ली अनफ्यूज्ड अटेंशन कर्नल बिल्ड करते हैं जिसमें लोकल स्केलर वेरिएबल्स के रूप में स्टोर किए गए एक्सटेंसिव लोकल इंटरमीडिएट एरेज हैं। जब आप कूडा कोड को कंपाइल करते हैं तो एनवीसीसी पर थ्रेड 128 रजिस्टर्स एलोकेट करता है। एनसाइट कंप्यूट सिम्पटम। वार्प स्टेट स्टैटिस्टिक्स के अंडर एनसीयू रिपोर्ट करता है कि थियोरिटिकल ऑक्यूपेंसी 100% है, अचीव्ड ऑक्यूपेंसी 25% है और प्राइमरी वार्प स्टॉल रीजन स्टॉल रजिस्टर एलोकेशन है। इसका फिक्स ये है कि मैक्सिमम रजिस्टर सीलिंग्स को फोर्स करने के लिए कंपाइलर को लॉन्च बाउंड्स क्वालिफायर पास करें। ये जीपीयू फंक्शन डेफिनेशन एग्जीक्यूशन लिमिट्स सेट करने के लिए कंपाइलर डायरेक्टिव्स अप्लाई करती है, जो स्पेसिफिकली मैक्सिमम थ्रेड्स पर ब्लॉक और टारगेट ब्लॉक ऑक्यूपेंसी को डिटेल करती है ताकि रजिस्टर यूसेज को ऑप्टिमाइज किया जा सके। यह एनवीसीसी को 256 थ्रेड्स के ब्लॉक साइज के लिए रजिस्टर यूसेज ऑप्टिमाइज करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, जिससे पर एम कम से कम 4 एक्टिव ब्लॉक्स को टारगेट किया जा सके। सीक्वेंशियल लूप्स में स्केलर रजिस्टर वेरिएबल्स को रीयूज करने के लिए लोकल टेम्परेरी कैलकुलेशंस को स्ट्रक्चर करें, जिससे पीक लाइव वेरिएबल लाइफ टाइम्स कम हो सकें। सेक्शन ब्रेक। सिनेरियो 4, डायनेमिक राउटिंग लूप्स के अंदर वार्प डाइवर्जेंस MOE आर्किटेक्चर्स। चैप्टर 20 में हमने मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MOE आर्किटेक्चर्स को एक्सप्लोर किया था, जहां डायनेमिक राउटर गेट्स टोकन्स को अलग अलग एक्सपर्ट नेटवर्क्स को असाइन करते हैं। मान लीजिए कि सेम 32 थ्रेड क्यूडा वार्प के अंदर के थ्रेड्स कंडीशनली ब्रांच्ड राउटिंग पाथ्स को इवैल्यूएट करते हैं। यह क्यूडा GPU प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल एक मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स राउटिंग प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट करता है, जहां इंडिविजुअल पैरेलल थ्रेड्स अपने असाइंड एक्सपर्ट आइडेंटिफायर्स के बेसिस पर डेटा को अलग अलग स्पेशलाइज्ड कंप्यूटेशन पाथ्स पर राउट करते हैं, जो ये इलस्ट्रेट करता है कि कैसे कंडीशनल ब्रांचिंग से वार्प डाइवर्जेंस हो सकता है। एनसाइट कंप्यूट सिम्पटम। हाई SMASP थ्रेड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड डॉट रेशियो मैक्सिमम वैल्यू 32 है, जिसमें सभी थ्रेड्स एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। डाइवर्जेंट कोड इस मीट्रिक को 4.0 या 8.0 तक गिरा देता है, जिसका मतलब है कि SM हार्डवेयर अपने एग्जीक्यूशन साइकिल्स का 75% हिस्सा डिसेबल्ड इनएक्टिव थ्रेड्स को मास्क करने में खर्च करता है। द फिक्स क्यूडा एग्जीक्यूशन ग्रिड लॉन्च करने से पहले टोकन इनपुट्स को एक्सपर्ट ID के हिसाब से सॉर्ट करें। आइडेंटिकल एक्सपर्ट ID के कंटीगुअस ब्लॉक्स को एक साथ ग्रुप करके एक वार्प के अंदर के सभी 32 थ्रेड्स बिल्कुल सेम कंडीशनल ब्रांच पाथ को इवैल्यूएट करते हैं, जिससे वार्प डाइवर्जेंस पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। कमांड लाइन मास्टर क्लास NSYS और NQ को लॉन्च करना।
आइए मॉडल डेवलपमेंट के दौरान सीधे आपके टर्मिनल से प्रोफाइलिंग डेटा कैप्चर करने के लिए प्रोडक्शन CLI स्क्रिप्ट्स एस्टेब्लिश करते हैं। स्टेप 1, एनसाइट सिस्टम सेंसिस के साथ सिस्टम टाइमलाइंस को प्रोफाइल करना। होस्ट डिवाइस डिस्पैच ओवरहेड, NCCEL इंटर GPU ऑपरेशंस और पाइटॉर्च ऑपरेटर बाउंस को प्रोफाइल करने के लिए अपने पाइथन एंट्री पॉइंट पर nsys प्रोफाइल एग्जीक्यूट करें। यह कमांड एक मशीन लर्निंग ट्रेनिंग स्क्रिप्ट के एग्जीक्यूशन को एनालाइज करने के लिए एक हार्डवेयर प्रोफाइलिंग यूटिलिटी को एग्जीक्यूट करती है। यह सभी सिस्टम प्रोसेसेस को मॉनिटर करती है और एक डिटेल्ड परफॉर्मेंस रिपोर्ट जनरेट करने के लिए GPU ऑपरेशंस, डीप लर्निंग लाइब्रेरीज और ऑपरेटिंग सिस्टम रनटाइम्स को ट्रैक करती है। की फ्लैग्स एक्सप्लेंड डैश ट्रेस इक्वल टू CUDA NVTX पाइटॉर्च में डिफाइंड कस्टम NVTX स्पैन लेबल्स के साथ सभी CUDA API लॉन्चेस को कैप्चर करता है। डैश स्टैट्स इक्वल टू ट्रू एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने पर आपके टर्मिनल में एक इमीडिएट समरी रिपोर्ट प्रिंट करता है जिसमें टोटल एग्जीक्यूशन रन टाइम के हिसाब से सॉर्ट किए गए टॉप GPU कर्नल्स की डिटेल्स होती हैं। डैश आउटपुट इक्वल टू प्रोफाइल ट्रेस MOE लेयर एक .nsys रेप फाइल जनरेट करता है जिसे एग्जीक्यूशन ट्रेसेज को विजुअली इंस्पेक्ट करने के लिए एनसाइट सिस्टम्स GUI के अंदर नेटिवली ओपन किया जा सकता है। यह प्रोफाइलिंग आउटपुट एक सिस्टम एनालिसिस टूल का यूज करके अलग अलग GPU ऑपरेशंस के परफॉर्मेंस ब्रेकडाउन को डेमोन्स्ट्रेट करता है। यह एलिमेंट वाइज कंप्यूटेशंस, फ्यूज्ड एक्टिवेशन लेयर्स और मल्टी GPU कम्युनिकेशन कर्नल्स के लिए एक्टिव टाइम परसेंटेजेस और एवरेज रन टाइम्स जैसे एग्जीक्यूशन स्टैटिस्टिक्स डिस्प्ले करता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2, एनसाइट कंप्यूट NQ के साथ माइक्रो आर्किटेक्चर डीप डाइव। एक बार जब nsys एक स्लो कर्नल को आइसोलेट कर देता है तो माइक्रो आर्किटेक्चर एनालिसिस परफॉर्म करने और रूफलाइन चार्ट्स जनरेट करने के लिए स्पेसिफिकली उस कर्नल फंक्शन नेम को टारगेट करते हुए NQ रन करें। यह कमांड एक पायथन स्क्रिप्ट पर NVIDIA एनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलिंग टूल को एग्जीक्यूट करता है ताकि एक स्पेसिफिक GPU कर्नेल के लिए परफॉर्मेंस मैट्रिक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव सेट कलेक्ट किया जा सके जो बायस, एडिशन और एक्टिवेशन फंक्शंस को कंबाइन करता है और रिजल्टिंग प्रोफाइल डेटा को एक फाइल में सेव करता है। मैट्रिक्स फ्लैग के जरिए टारगेटेड प्रोफाइलिंग अगर डैश सेट फुल रन करने से लंबे ट्रेनिंग इटरेशंस के दौरान बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन प्रोफाइलिंग ओवरहेड आता है तो आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हार्डवेयर मैट्रिक्स को एक्सप्लिसिटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यह कमांड बेंचमार्क रन के दौरान एक स्पेसिफिक GPU कर्नल एग्जीक्यूशन को एनालाइज करने के लिए NVIDIA प्रोफाइलिंग टूल का यूज करता है। यह कर्नल की एफिशिएंसी को इवैल्यूएट करने के लिए एक्टिव वार्प्स, मेमोरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, ग्लोबल मेमोरी लोड रिक्वेस्ट्स और टेंसर कोर एक्टिविटी से रिलेटेड हार्डवेयर परफॉर्मेंस मैट्रिक्स कलेक्ट करता है। NCU आउटपुट से रूफलाइन चार्ट्स को इंटरप्रेट करना। जब आप एनसाइट कंप्यूट में .NCU रैप आउटपुट फाइल को ओपन करते हैं तो जनरेटेड हायरार्किकल रूफलाइन ग्राफ को इंस्पेक्ट करें। यह डायग्राम एक रूफलाइन परफॉर्मेंस मॉडल को दिखाता है जिसे एक कंप्यूटिंग कर्नल की लिमिटेशंस को एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। यह ग्राफ टेराफ्लॉप्स में अचीव्ड परफॉर्मेंस को फ्लॉप्स पर बाइट में ऑपरेशनल इंटेंसिटी के अगेंस्ट प्लॉट करता है। यह 2 मेन एरियाज को दिखाता है, एक मेमोरी बाउंड रीजन जहां परफॉर्मेंस मेमोरी बैंडविड्थ से लिमिटेड होती है और एक कंप्यूट बाउंड रीजन जो पीक टेंसर कंप्यूट सीलिंग से कैप्ड है। इन रीजन्स के बीच का ट्रांजिशन एक नी पॉइंट से मार्क होता है। प्लॉट पर एक स्पेसिफिक कर्नल मार्क किया गया है जो दिखाता है कि यह करेंटली मेमोरी बाउंड रीजन के अंदर आता है। अगर आपका कर्नेल मार्कर स्लांटेड मेमोरी स्लोप पर प्लॉट होता है जो कि आई नी के लेफ्ट साइड में है तो मेमोरी बैंडविड्थ आपका अल्टीमेट बॉटलनेक है। वेक्टरलाइजिंग लोड्स फ्लोट 4 या ALDG डॉन्टन 28 एडजेसेंट ऑपरेशंस को फ्यूज करने और ग्लोबल DRAM एक्सेस को मिनिमाइज करने के लिए शेयर्ड मेमोरी का यूज करने पर फोकस करें। अगर आपका कर्नेल मार्कर फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन पर प्लॉट होता है जो कि आई नी के राइट साइड में है तो आपका कर्नेल कंप्यूट बाउंड है। टेंसर कोर इंस्ट्रक्शन पाइपलाइंस MAA.sync का फायदा उठाने लूप्स को अनरोल करने, प्राग्मा अनरोल करने और इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म को मैक्सिमाइज करने पर फोकस करें। सेक्शन ब्रेक पाइटॉर्च प्रोफाइलर और NVTX एनोटेशंस के साथ कोड को इंस्ट्रूमेंट करना। चलिए टॉर्च डॉट प्रोफाइलर को NVIDIA वेक्टर टूल्स एक्सटेंशन यानी NVTX एनोटेशंस के साथ कंबाइन करके सीधे पायथन में हाई लेवल प्रोफाइलिंग को इंटीग्रेट करते हैं। NVTX रेंजेस आपको प्रोफाइलिंग टाइमलाइन पर सीधे ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट टैग्स पुश करने की परमिशन देती हैं जिससे मॉडल फॉरवर्ड पासेज, कस्टम लॉस कैलकुलेशंस
और CUDA कर्नेल रैपर कॉल्स को मार्क किया जा सकता है। पायथन डायग्नोस्टिक प्रोफाइलिंग स्क्रिप्ट प्रोफाइल अंडरस्कोर रनर डॉट py। यह स्क्रिप्ट डेमोन्स्ट्रेट करती है कि पायटॉर्च और CUDA प्रोफाइलिंग टूल्स का यूज करके एक कस्टम डीप लर्निंग मॉडल लेयर को कैसे प्रोफाइल किया जाए। यह एक न्यूरल नेटवर्क ब्लॉक को डिफाइन करती है जो एक स्टैंडर्ड लीनियर प्रोजेक्शन को एक कस्टम फ्यूड एक्टिवेशन फंक्शन के साथ कंबाइन करता है। डिफरेंट ऑपरेशंस को आइसोलेट करने के लिए रेंज मार्कर्स का यूज करके एग्जीक्यूशन फ्लो को एनोटेट किया गया है। यह स्क्रिप्ट एक प्रोफाइलिंग सेशन को इनिशियलाइज करती है, ग्राफिक्स प्रोसेसर को वार्म अप करती है और एग्जीक्यूशन टाइम्स, मेमोरी यूसेज और हार्डवेयर एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हुए मॉडल के कई इटरेशंस को रन करती है। फाइनली, यह परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करने के लिए सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाले ऑपरेशंस और मेमोरी एलोकेशन इवेंट्स को हाईलाइट करने वाली डिटेल्ड रिपोर्ट्स आउटपुट करती है। स्क्रिप्ट आउटपुट्स को एनालाइज करना। जब आप इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो टॉर्च डॉट प्रोफाइलर 2 वैल्यूएबल एनालिटिकल आउटपुट्स जनरेट करता है। टर्मिनल प्रोफाइल टेबल्स ये कर्नेल नेम के हिसाब से सॉर्टेड CUDA एग्जीक्यूशन टाइम और VRAM एलोकेशंस का एक समरी ब्रेकडाउन प्रिंट करता है। यह टेबल वेरियस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नल्स के लिए परफॉर्मेंस प्रोफाइलिंग मैट्रिक्स डिस्प्ले करती है जो प्रोसेसर और ग्राफिक्स हार्डवेयर एग्जीक्यूशन टाइम्स के साथ ही एक्टिवेशन फंक्शंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और लीनियर लेयर्स वाले ऑपरेशंस के कॉल काउंट्स भी दिखाती है। क्रोम ट्रेस JSON फाइल डॉट या लॉग या ट्रेस आउटपुट गूगल क्रोम या एज ओपन करें, क्रोम ट्रेसिंग पर जाएं या फाइल को परफेक्टो डॉट डेव में लोड करें और एक्सपोर्टेड डॉट JSON ट्रेस फाइल को लोड करें। आप एक इंटरैक्टिव एग्जीक्यूशन व्यू देखेंगे जो GPU CUDA स्ट्रीम्स से मैप्ड CPU डिस्पैच रेंजेस को दिखाता है। साथ ही आपके कस्टम NVTX टैक्स GMM प्रोजेक्शन लेयर फ्यूज्ड बायस GLU एक्सटेंशन कर्नेल को भी दिखाता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है। यह डायग्राम सिस्टम ट्रेसिंग टूल्स का यूज करके होस्ट CPU और GPU के बीच एग्जीक्यूशन अलाइनमेंट को दिखाने के लिए एक टाइमलाइन ट्रेस व्यू को इलस्ट्रेट करता है। यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे मेन थ्रेड पर स्टेप इटरेशंस और मॉडल फॉरवर्ड पासेज NVIDIA प्रोफाइलिंग मार्कर्स के जरिए एक GPU स्ट्रीम पर एसिंक्रोनसली स्पेसिफिक हार्डवेयर एक्सेलरेशन कर्नल्स को ट्रिगर करते हैं, जैसे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रोजेक्शन लेयर्स और एक्टिवेशन फंक्शंस। इस टाइमलाइन को विजुअली इंस्पेक्ट करके आप तुरंत डिटेक्ट कर सकते हैं होस्ट ओवरहेड्स। CUDA स्ट्रीम टाइमलाइन पर बड़े ब्लैंक गैप्स ये इंडिकेट करते हैं कि पायथन रनटाइम ओवरहेड होस्ट को GPU वर्क काफ़ी तेजी से क्यू करने से रोक रहा है। कर्नेल लेटेंसी ओवरलैप्स वेरीफाई करें कि स्ट्रीम्स के बीच मेमोरी ट्रांसफर्स कंप्यूट ऑपरेशंस के साथ साथ कंकरेंटली एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं। सेक्शन ब्रेक 6 द इटरेटिव ऑप्टिमाइजेशन लूप। प्रोफाइलिंग कोई सिंगल एक्शन नहीं है जिसे आप किसी प्रोजेक्ट के एंड में परफॉर्म करते हैं। ये एक इटरेटिव डेवलपमेंट लूप है। हाई परफॉर्मेंस CUDA इंजीनियरिंग एक 4 स्टेप डायग्नोस्टिक साइकिल पर रिलाई करती है। यह फ्लोचार्ट GPU एक्सेलरेशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक 4 स्टेप इटरेटिव वर्कफ्लो को आउटलाइन करता है। फर्स्ट, सिस्टम वाइड प्रोफाइलिंग टूल्स का यूज करके एक परफॉर्मेंस बेसलाइन एस्टेब्लिश की जाती है। सेकंड, डीपर एनालिसिस के लिए स्पेसिफिक कंप्यूट कर्नल्स और मैट्रिक्स को आइसोलेट किया जाता है। थर्ड, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स जैसे कि मेमोरी कोलेसिंग, पैडिंग शेयर्ड मेमोरी, लॉन्च बाउंड्स अप्लाई करने और मेमोरी लोड्स को वेक्टराइज करने का यूज करके कोड को रिफैक्टर किया जाता है। फाइनली, डेवलपर परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स को कंफर्म करने के लिए चेंजेस को रीप्रोफाइल और वैलिडेट करता है। बेसलाइन को प्रोफाइल करें, सिस्टम रनटाइम को ट्रेस करने और आपके ट्रेनिंग या इन्फ्रेंस लूप को धीमा करने वाले प्राइमरी बॉटलनेक कर्नेल को लोकेट करने के लिए एनसिस या टॉर्च प्रोफाइलर का यूज करें। माइक्रो आर्किटेक्चर बॉटलनेक्स को आइसोलेट करें, NCU का यूज करके आइडेंटिफाइड कर्नेल को टारगेट करें। रूफलाइन ग्राफ को इंस्पेक्ट करें, यह चेक करने के लिए कि एग्जीक्यूशन मेमोरी बैंडविड्थ या कंप्यूट थ्रूपुट से बाउंड है या नहीं। ऑक्यूपेंसी, मेमोरी कोलेसिंग, बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स और रजिस्टर यूसेज को इवैल्यूएट करें। कोड को रिफैक्टर करें। टारगेटेड स्ट्रक्चरल CUDA ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई करें। अगर मेमोरी बाउंड हो तो 128 बिट लोड्स का यूज करके रीड्स को वेक्टराइज करें। फ्लोट 4 फ्यूजन के जरिए ऑपरेशनल इंटेंसिटी बढ़ाएं या अनकोलेस्ड मेमोरी एक्सेस पैटर्न्स को एलिमिनेट करें। अगर शेयर्ड मेमोरी बाउंड हो तो बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को एलिमिनेट करने के लिए एरेज में पैडिंग ऐड करें। अगर रजिस्टर बाउंड हो तो लॉन्च बाउंड्स डायरेक्टिव्स अप्लाई करें
या एक्टिव वार्प ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के लिए लूप बॉडी वेरिएबल लाइफ टाइम्स को सिंपलीफाई करें, रीप्रोफाइल और वैलिडेट करें। एनसी और एनसिस को रीरन करें, ये वेरीफाई करने के लिए कि आपका रिफैक्टर्ड कर्नेल रूफलाइन कर्व पर ऊपर जाता है, बेहतर ऑपरेशनल थ्रूपुट अचीव करता है और एंड टू एंड वॉल क्लॉक लेटेंसी को कम करता है। इन प्रोफाइलिंग टेक्निक्स, मेमोरी बैंडविड्थ एनालिसिस और कस्टम C++ या कूडा कर्नल डेवलपमेंट स्किल्स के साथ अब आप हमारे चैप्टर समरी और नोटबुक रेफरेंस को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हैं। सेक्शन ब्रेक। अब आइए इस चैप्टर में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे सेक्शन 22.6 चैप्टर चीट शीट और नोटबुक रेफरेंस समरी के जरिए रैप अप करते हैं।